नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सेलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड इन 10 मिनट्स। इतना ही समय है और राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। पहले से आपको म्यूचुअल फंड का जानकारी है और सेलेक्ट करना है तो आपको StarSIP.in में जाना है। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है StarSIP वेबसाइट में, काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है। वो क्या क्या है, वन टाइम SIP SWP में क्या क्या है मॉडिफिकेशन, यहाँ देखते हैं। जैसे ही पहले StarSIP.in पे जाते हैं, जैसे ही गूगल पे लिखेंगे ये पेज खुल जाएगा। ये वन टाइम है। तो आपको अगर सेलेक्ट करना है राइट म्यूचुअल फंड तो काफ़ी सारे कैटेगरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 कैटेगरी तक आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड लंबे समय में, लंबा समय जब मैं बोलता हूँ 10 से 15 साल सेलेक्ट कीजिए। और इसमें जब आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे अच्छा रिटर्न आपको लंबे समय में देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप नजर आएगा, उसके बाद जाके लार्ज कैप बैलेंस फंड में आएंगे। तो इस तरह से करके कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है और कौन से कैटेगरी में आपका फंड है। कोई भी फंड है आपके पास और आपको जानना है कि वो कौन से कैटेगरी में है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको टच करेंगे जैसे ही, कौन सा फंड आपका, मान लीजिए आदित्य बिरला स्मॉल कैप है या फिर कोई और फंड है SBI कॉन्ट्रा है, आपको जानना है कि वो कौन से कैटेगरी में आपका फंड है। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप किसी भी स्कीम को टच किए तो ये एक पेज खुल गया फंड हिस्ट्री का। इसमें आप उस फंड को सर्च करेंगे और सर्च में जब जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखा दिया जाएगा नीचे कि कौन से कैटेगरी में, कैटेगरी क्या है। अगर तो आपका कैटेगरी जो मैं यहाँ स्कीम दिखाया हूँ 13 से 14 स्कीम तक में, उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, इसमें अगर नहीं पड़ रहा है, पता चल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट थीमेटिक फंड में है या आर्बिट्रेज फंड में है और लगे हुए हैं 10 साल से पड़ा हुआ है पैसा, डेट फंड में पैसा पड़ा हुआ है। बहुत लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड ले लिया तो बस काम हो गया। नाम पे मत जाइए, यहाँ कैटेगरी जो है 52-53 तरफ का कैटेगरी है, उसमें से 5-6 कैटेगरी है जो आपको पैसा बना के देंगे। तो राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। मैंने आपको कैटेगरी बता दिया है, मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, और एक टैक्स प्लान है। और यहां से आपको 10 साल 15 साल का टाइम है, तो धीरे धीरे करके अगर किसी कैटेगरी में है, इंडेक्स फंड भी अगर है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी किसी कैटेगरी में है तो ये जो 4-5 कैटेगरी मैंने बताया, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, यहां पे आपको धीरे धीरे करके स्विच जाना है। अब यहां पे क्या क्या चेंजेज आया है, वो तो वन टाइम था। यहाँ पे सेंटर टच करते StarSIP को तो वन टाइम था। ये SIP है। SIP में जब आप यहाँ पे रिटर्न को टच करेंगे तो मान लेते हैं कि कौन सा SIP है, 5,000 रुपये पर मंथ 2009 से लेके 2024 तक 9 लाख जमा हुआ है, 55 लाख वैल्यू है, 21% का रिटर्न दे रहा है। इस रिटर्न को जब आप टच करेंगे तो इसका डाटा खुल जाएगा कि सारा कैश फ्लो 2009 से लेके अब तक जमा किए तो इतना पैसा बना। अब इसके कैश फ्लो में जब जाएंगे तो एक एक दिन का हिसाब किताब, हर मंथ का हिसाब किताब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2009 में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, इस तरह से करके सारा डाटा 2009 से लेके अब तक 14-15 साल का डाटा यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है। तो ये एक चेंज है, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी SIP म्यूचुअल फंड चल रहा है, आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए उस ड्यूरेशन में और कैश फ्लो देख लीजिए, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट देखेंगे वो उसमें इस तरह से नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ डेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे जब आप 3 नंबर में SWP पेंशन में जाते हैं, मान लो 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन लिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्वांट एब्सोल्यूट फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रखा था, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 72 लाख ले लिया, 3 करोड़ 81 लाख बचा भी है। 60,000 रुपये पेंशन लेने के बाद भी वो 1 करोड़ बढ़ के 3 करोड़ 81 लाख हो गया है, और दोनों को जोड़ते हैं तो 4.5 करोड़ रुपया लगभग बना है। अब ये कैसे हुआ है, कहां से कहां तक, 2014 से लेके 2024 तक। इस परसेंटेज को अगर क्लिक करेंगे तो इसका कैश फ्लो खुल जाएगा कि किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया था 2014 में, 60,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू कर दिया अगले महीने से, जनवरी 2014 में लगाया था और फरवरी से पैसा 1 फरवरी से लेना शुरू कर दिया, कब तक, 2024 तक। तो कैसे कैसे पैसा लिया है, यहाँ पे ये कैश फ्लो है, व्यू कैश फ्लो। जब यहाँ पे कैश फ्लो में जाते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप कैसे कैसे पैसा, कोई जादू नहीं हो रहा है, हवा में पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ
जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पे जनवरी 2014 में जब 1 करोड़ रुपया लगाए तो इसको प्लस में डिनोट किए, और जब पैसा निकालना शुरू किए 60-60 हजार तो माइनस में डिनोट किए। इस तरह से ये चलता गया। यूनिट जो इतना मिला था अब यूनिट बेच के खाना शुरू किए। तो इस तरह से करके बैलेंस वर्थ कितना बचता गया, तो लास्ट में पिछले 10 साल में यहाँ पे आपको एक एक दिन का कैश फ्लो, लास्ट में बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 35 लाख। यहाँ पे आपने जब टच किया था, सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सेलेक्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसबीआई बैलेंस फंड को सेलेक्ट हो गया था। यहाँ पे क्वांट एब्सोल्यूट फंड को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांट में जाएंगे और एब्सोल्यूट फंड यहाँ पे आ गया, उसके बाद सबमिट करके आप उसको सारा कैश फ्लो देख सकते हैं। तो इस तरह से करके छोटा छोटा चेंज हुआ है। उसके अलावा जब आप सबसे लास्ट में जाते हैं, यहाँ पे नॉलेज सेक्शन में दिया हुआ है पेंशन, रियल एस्टेट, एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर। पेंशन को जब आप क्लिक करेंगे तो एसडब्ल्यूपी का प्लेलिस्ट जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, 4-5 वीडियो देखेंगे तो एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड से कैसे आता है, उसमें टैक्स क्या आता है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर रियल एस्टेट को टच करेंगे तो कुछ लोग पैसा रखे होंगे 15 लाख 20 लाख और अगला प्लॉट फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट को क्लिक करके इसमें 4-5-6 वीडियो अगर देख लेंगे तो आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे कि रियल एस्टेट में नहीं जाना है। फिर एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, तो एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसमें जा करके सारा चीज़ आप नॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटा छोटा चेंज है। इसमें आके आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो iOS एंड्रॉयड का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट क्रिएट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिएट, जब आप क्रिएट में जाएंगे तो एसेट प्लस का वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे आप साइन अप करके एसेट प्लस का ऐप डाउनलोड करके फर्दर आप इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपया से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिनका भी पैसा लंबे समय में ज़्यादा बनेगा वो सारे चीज़ों को जोड़ के देखेंगे। आप में से बहुत लोग बोलते हैं आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं बताऊंगा तो पैसा नहीं बन पाएगा, आप डर करके निकाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा में खेल ये शुरू हुआ है टीवी मीडिया रिंगटोन में कि ईरा में पाक ने दागा। मैंने पीछे वीडियो बनाया है, बोला है ना कि हर बात लेके ईरान पे आएगा। आप देखेंगे न्यूज में धीरे धीरे करके बवंडर सारा इस पे फूटेगा। एज पर प्लान, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यहाँ पे है। इन्होंने इनको बोला, कुछ लोगों को, पूरा देश मत मानिए किसी को, कुछ लोगों को, 8, 10, 20 लोगों को कि भाई इस पे फोड़ा तो आपस में हो रहा है, लेकिन सब कुछ भंडाफोड़ हो रहा है धीरे धीरे करके। वो कुछ भी करेंगे उसके पहले यहाँ पे सारा कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे आप एक पेज देखिए, स्क्रिप्ट किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपब्लिकन और यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, 7 समंदर पार, ये 2 पार्टी है। इसी तरह 60 देश में इस बार 2024 में चुनाव प्रक्रिया होगा। कोई भी आए, ये आए या ये आए, कहीं भी, यहां वहां जहां भी, उनका सूरज 1945-50 के पहले कहीं नहीं डूबता था। किनका सूरज नहीं डूबता था? eastindia.com। जहां जहां पे भी ये हो रहा है 60 देश में चुनाव, वो सब eastindia.com के अंडर है। स्क्रिप्ट ये लिख रहे हैं, चाहे ये आए, काम उनको एज पर स्क्रिप्ट करना है। कहां देखेंगे ये सब चीज? आपको देखना है तो वही चैनल है। कहां देखेंगे आप ये सब चीज? फैक्ट। इसको जब आप निकालेंगे तो बेहतरीन एक वीडियो आप देखिए, वो वीडियो यहां है, इस वीडियो को आपको देखना है। दिमाग का बत्ती ऑन हो जाएगा। 2024 में क्या क्या एज पर प्लान स्क्रिप्ट के तहत होगा, इस वीडियो को देखिएगा। ये छोटा मोटा एक मैगजीन नहीं है, ये 2024 का कवर पेज है। ये किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या ड्राइंग करके रखे हैं। थैंक्स टू फैक्ट भाई, जिन्होंने ये हमको समझाने में मदद किया है। देखेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। मैं तो म्यूचुअल फंड में ब्लूटूथ ऑन करता हूं ना, ये पूरा भविष्य, फ्यूचर दिखा देगा आपको। एज पर प्लान क्या क्या होगा वो सब कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इसी तरह से जो जो चीज़ हो रहा है उसको आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो बेहतर आप डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट में। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 से 3000 का एसआईपी चल रहा है, उसका प्रॉफिट निकाल करके प्रॉफिट बुक कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं करना है। 3-3000 का एसआईपी जब तक 20 लाख 30 लाख ना हो जाए, जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ना हो जाए, मान लो घर बनाने के लिए आप कर रहे हैं और 30 लाख रुपया चाहिए, चलने दीजिए 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ। जब तक 25-30 लाख रुपया ना हो जाए, टारगेट पूरा ना हो जाए, आप प्रॉफिट निकाल के करेंगे क्या? ये तो सोचिए। आपने निकाल लिया, क्या अब यहाँ से मार्केट नहीं बढ़ेगा? ये कौन जानता है? 10-15% नहीं बढ़ेगा। आपने प्रॉफिट निकाल लिया, अब उसका क्या करेंगे? अब फिर से लगा देंगे तो कुछ इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यू कीजिए, कुछ नहीं डरना है। राजू सर गिरावट में कहाँ चले गए थे, वीडियो क्यों नहीं बनाया? मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे। ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए पहले भी वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको भी कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट होगा 10 बजे 11 बजे 12 बजे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब डिमेट अकाउंट चाहिए, उसमें जो चार्ज लगेगा डिमेट में वही देना है, और जब मर्जी तब बेच सकते हैं। आपने 1 लाख लगाया तो बढ़ के 1,20,000 हो गया, आपको लग रहा है अच्छा 20,000 बढ़ गया, अब न्यूज में मोबाइल में रिंगटोन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है गिरेगा, आप बेच के निकल जाएंगे, फिर आप घुस नहीं पाएंगे। अगर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर शेयर बाजार क्या दिक्कत है? मैं तो मना करता हूं कि शेयर बाजार में भी नहीं जाना है, ETF में भी नहीं जाना है। मच पंच फंड बेहतरीन है, स्मॉल कैप में उसमें जाइए, आपके बंदे में फंड मैनेजर ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा वहां बन जाएगा। रिटायरमेंट के लिए 10 लाख रुपया FD करूं या MF में इन्वेस्ट करूं? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है, और रिटायरमेंट मतलब आप उससे पेंशन चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे HWP पेंशन में गए हैं, 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपये पर मंथ निकालना शुरू किया, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड 14 नंबर कैटेगरी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, तो ये सारे फंड आ गए। डेस्कटॉप वर्जन में इस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्वांट है, उसके बाद ICC पोटेंशियल इक्विटी, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, DSP, इस तरह से करके सारे फंड ने अगर 10 लाख रुपया यहाँ पे लगाया, 6,000 रुपये पर मंथ लिया पिछले 10 साल में, तो विड्रॉ तो हम 7,20,000 कर चुके हैं और पैसा बढ़ के 37 लाख रुपया हो भी गया है। वो 10 लाख बढ़ के 37 लाख हो गया, 19% का रिटर्न दिया है। तो जो टॉप का बैलेंस फंड है, अगर आप इसको मोबाइल वर्जन में इस तरह से देखेंगे तो मैं बोलता हूं कि आप AUM वाइज जाइए, ना कि परसेंटेज वाइज। AUM वाइज यहां पे टच करेंगे तो सबसे AUM ज्यादा जिसमें है SBI इक्विटी हाइब्रिड, 10 लाख रुपया यहां लगाया था, 6,000 रुपये लिया, 7,20,000 ले लिया, बाद में बैलेंस बचाए 24,65,000। तो SBI है, ICC है, HDFC है, एक क्वांट है, बराबर बराबर करके इसमें आप पैसा लगा करके HWP यहां से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऑलवेज बेटर होगा यदि आपके पास लंबा समय है, 10 साल से ऊपर समय है, तो FD, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, कहीं से भी वो म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न होगा। क्या SIP एंड लमसम सिंगल फोलियो में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपया का घर बना के क्या किराया लगा दूं, 3 से 4,000 रुपये पर मंथ आएगा? बिल्कुल। अभी जब मार्केट लाइफ टाइम हाई है और आपके पास अपना जमीन है तो 10 लाख रुपया का आप घर बना लीजिए और उसको रेंट पे लगा दीजिए। जब मार्केट डाउन में हो ना, तब ज़्यादा पैसा लगाइए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपका अपना ज़मीन है, उसको आप बना दीजिए, 3,000 4,000 5,000 अगर रेंट आता है तो वो ऑप्शन पे जाना चाहिए। अभी अगर मार्केट डाउन में होता तो मैं बोलता आप लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट रिडीम होगा या यूनिट रिडीम होगा? ये जो बंदा है ना, ये आगे बेंच वाला का क्वेश्चन का है। आगे बेंच पे बैठने वाले, पीछे वाले, इनको सब पता है। हमसे भी बोलने में कभी कभी गलती होता है कि भाई जब भी आप रिडीम करेंगे तो प्रॉफिट क्या रिडीम होगा? यूनिट रिडीम होगा। मान लीजिए कि आपने 10 सोने का सिक्का खरीद के रखा था आज से 20 साल पहले, 10-10 हज़ार का 10 सिक्का खरीदा था, तो 1 लाख का खरीदा था, अब वो बढ़ के आप 10 लाख का हो गया। 1 लाख का लिया था, 10 लाख का हो गया। तो अब आप 5 लाख का बेचना चाहते हैं तो 5 सिक्का बेचना पड़ेगा ना। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट मिलता है। जब भी रिडीम करेंगे तो यूनिट ही बिकेगा और कुछ नहीं बिकेगा। मिलता आपको यहाँ पे संपत्ति के रूप में म्यूचुअल फंड का यूनिट है। जब भी बेचेंगे यूनिट ही बिकेगा। हाँ, यूनिट का प्राइस बढ़ने के वजह से वो 5 सिक्का भी आपके पास है तो उसका वैल्यू 5 लाख रुपया होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो StarSIP.in में जाके अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैं पहले बोलता हूँ, जब कुछ भी नहीं पता हो तो 100 रुपया 500 रुपया ही इन्वेस्ट कीजिए।
धीरे धीरे जब आपको सब कुछ पता चले फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके लंबे समय तक बने रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।